ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा साईं व्रत कथा। साईं व्रत कथा। तो दोस्तों, ये व्रत की कहानी है दो पति पत्नी की। एक शहर में महेश भाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम कोकिला था। वे दोनों खुशी खुशी एक शहर में रहते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी करते थे। वैसे तो वे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत ही था। बात करें महेश भाई की, तो महेश भाई स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू थे। वे छोटे छोटे बातों में ही बड़ा झगड़ा कर लेते थे, जिससे कि उसके आसपास उसके लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। वहीं महेश भाई की पत्नी यानी कि कोकिला का स्वभाव किशन भाई के बिल्कुल विपरीत था। वे शांत स्वभाव वाली थी। वे पूजा पाठ भी अच्छे से करती थी और कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। थोड़े दिन बाद हुआ ये कि महेश भाई का कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ गया और उसके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं बचा, जिसकी वजह से महेश भाई को घर पर ही रहना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दिन भर घर में पड़े रहने से उनका स्वभाव दिन ब दिन और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा और झगड़ालू होते जा रहा था, जिससे कि वे छोटे छोटे बात में ही चिढ़ने लग जाते थे। एक दिन हुआ ये कि महेश भाई घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब कोकिला बहन ने जाकर देखा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी खड़ा हुआ था। उसके मुंह पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वे कोई साधारण मनुष्य ना हो। उससे कोकिला बहन को देखकर दाल चावल की मांग की, जिसके बाद कोकिला बहन घर के अंदर गई और उस वृद्ध साधु के लिए दाल चावल लेकर आई और उसे वृद्ध आदमी को दे दिया। जब कोकिला बहन ने उस साधु महाराज को दाल चावल दिए, तब साधु महाराज जी ने कोकिला बहन को कहा कि साईं तुम्हारी रक्षा करे और तुम ही सुखी रहे। ये सुनकर कोकिला बहन ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, आप सुख की बात कर रहे हैं और वे तो हमारे नसीब में ही नहीं है। हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, मेरे पति घर में ही रहते हैं। ये सुनकर साधु महाराज को कोकिला बहन पर दया आ गई और उन्होंने इसके समाधान के लिए कोकिला बहन को एक उपाय बताया और कहा कि इसके लिए तुम्हें गुरुवार का व्रत करना होगा। तुम्हें लगातार 9 गुरुवारों का व्रत करना होगा। साईं बाबा की पूजा करनी होगी, जिसमें कि दिन भर में तुम्हें सिर्फ एक बार ही भोजन करना होगा। तुम चाहो तो फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकती हो। इस व्रत के दौरान तुम्हें विधि विधान से व्रत का उद्यापन करना होगा और भूखे को भोजन भी खिलाना होगा। ऐसा करने से तुम्हें साईं की बाबा की कृपा प्राप्त होगी और साईं बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। साधु महाराज जी के कहे अनुसार ही कोकिला बहन ने 9 गुरुवारों का व्रत करके संकल्प लिया और देखते ही देखते कोकिला बहन ने 9 गुरुवारों व्रत पूरे कर लिए। कोकिला बहन ने 9वें गुरुवार को विधि विधान से अपने व्रत का उद्यापन किया, भूखे को भोजन भी खिलाया। जैसे ही 9वें गुरुवार के व्रत पूरे हुए, वैसे ही उनकी किस्मत बदलने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन संपत्ति भी आने लगी। इतना ही नहीं, महेश भाई का स्वभाव भी अब चिड़चिड़ा नहीं था। उनके स्वभाव में भी अब नरमी आ गई थी। उनका व्यापार भी फिर से शुरू हो चुका था, जिससे कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। दोनों यूं ही अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। फिर एक दिन हुआ यूं कि कोकिला बहन के जो जेठ जेठानी थे, वे सूरत से उनके घर आए हुए थे। वे सभी अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक से कोकिला बहन की जेठ जेठानी ने कोकिला बहन को बताया कि उनके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जिनकी वजह से अक्सर स्कूल से शिकायतें आती रहती है। इतने ही नहीं, इसकी वजह से वे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अपनी जेठ जेठानी की इस समस्या को सुनकर कोकिला बहन ने अपनी जेठ जेठानी को गुरुवार व्रत के बारे में बताया और अपनी जेठ जेठानी ने कहा कि आप सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए। लगातार 9 गुरुवार का व्रत करने से हमें साईं बाबा की कृपा प्राप्त होती है और साईं बाबा हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे।
यही सुनकर कोकिलाबेन की जेठानी ने कोकिलाबेन को इस व्रत की विधि बताने को कहा। इसके बाद कोकिलाबेन ने अपनी जेठानी को इस व्रत की पूरी विधि बता दी, जो कि कोकिलाबेन को उस साधु महाराज ने बताई थी। इसके बाद हुआ ये कि कुछ दिनों बाद कोकिलाबेन को एक पत्र प्राप्त हुआ। ये पत्र उसकी जेठानी का ही था, जो कि उसने सूरत से लिखा था। उस पत्र में उसने बताया था कि तुम्हारे कहे अनुसार ही हमने गुरुवार का साईं व्रत किया था और अब हमारे बच्चे ने भी इस व्रत को किया और आज वे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने लग गए हैं। अब वे परीक्षा में फेल भी नहीं होते हैं, बल्कि उनके अच्छे नंबर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, मैंने अपनी सहेली को भी इस व्रत के बारे में बताया था, तो उसने भी इस व्रत को किया, जिससे कि उसकी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हो गई। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी ने भी गुरुवार के व्रत को किया था, जिससे कि हुआ ये कि उनके गहने का डब्बा, जो कि 2 महीने पहले कहीं गुम हो गया था, वह अचानक ही उन्हें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यही है साईं व्रत की कथा। सच में साईं बाबा की कृपा अपरंपार है, वे बहुत ही ज़्यादा महान है। जैसे कि इस कथा में हमें पता चलता है कि गुरुवार व्रत कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे करने से हमें साईं जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए आपको भी हर गुरुवार का व्रत रखकर इस कथा का पाठ करते हुए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। कोशिश करें कि ये व्रत आप भी लगातार 9 गुरुवार तक रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।